Hello students, I welcome you in the new video of People as Resource, Class 9 Economics. In the previous video, we have studied about the economic activities, primary, secondary and tertiary, market and non-market activity, and the quality of population. Now, in this chapter, role of education display an important role in the नेशनल डेवलपमेंट, देश के विकास में जो एजुकेशन है वो मेन रोल प्ले करती है। थ्रू द एजुकेशन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल resources can be developed through the education। नई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाती है, नए इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाते हैं, रिसर्च किए जाते हैं एंड देश के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है, नई साइंटिफिक रिसर्च होती हैं एंड लिटरेट पीपल, एजुकेटेड पीपल इज द बिग एसेट ऑफ द नेशन। नाउ वी विल लुक द डेफिनेशन ऑफ लिटरेट। Illiterate anyone can be of above the 7 years of age who can read and write any one language। लिटरेट कौन कहलाता है? जो कोई भी जिसकी एज 7 ईयर से ज़्यादा हो और वो कोई भी एक लैंग्वेज को पढ़ना जानता हो, लिखना जानता हो, अंडरस्टैंडेबल हो, वो लिटरेट कहलाता है। एंड द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस was very low। Now the effort by the government increase the literacy rate, open the new college, universities, and technological college like IIT, engineering college, and government work for the elementary education। Elementary education means प्राथमिक शिक्षा, मतलब प्राथमिक शिक्षा हर किसी को मिले। और ये गवर्नमेंट ने एक नया अमेंडमेंट किया और उसमें 14 ईयर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन कंपलसरी कर दी गई एंड फ्री एजुकेशन दिलाई जाती है। इसी में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत एक नई स्कीम लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने, मिड डे मील। मिड डे मील बच्चों को स्कूल में
पढ़ाई के दौरान हर रोज़ जो दोपहर का भोजन दिया जाता है और बच्चों को मुफ्त भोजन दिया जाता है, और भोजन नहीं दिया जाता वहाँ पे तो बच्चों को राशन दिया जाता है। तो कोशिश ये की जाती है, ये इसलिए किया गया कि जो बच्चे इस इकोनॉमिक कंडीशन में नहीं है कि उनके पेरेंट्स उनको स्कूल भेजें, तो बच्चों को फ्री में बुक्स दी जाती हैं, यूनिफॉर्म दी जाती है, फ्री एजुकेशन दी जाती है एंड मिड डे मील दोपहर का भोजन दिया जाता है। ये बहुत सारे एफर्ट गवर्नमेंट ने किए और इसके बाद फिर इंडिया में लिटरेसी रेट बढ़ा। नाउ हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। A healthy person can be the big asset for the country, and health में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए गए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए और हेल्थ के लिए मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई गई। लोगों को फ्री मुफ्त में इलाज किया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इस तरीके से गवर्नमेंट ने एजुकेशन और हेल्थ पे काम किया आफ्टर द इंडिपेंडेंस, और उसका प्रभाव भी देखने को मिला। नाउ नेक्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी। बेरोजगारी वो सिचुएशन है, इट इज अ सिचुएशन इन विच ए पर्सन willing to do the work at going wage but he could not find the gainful work। बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिनमें कोई भी व्यक्ति जो मजदूरी चल रही है उस पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल पाता। ऐसे कंडीशन में वो बेरोजगारी का शिकार होता है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसमें देयर आर 4 टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन है इसमें 2 ही दिए हैं। नंबर 1 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Seasonal unemployment means a worker find the work in a particular season, not every month of the year। सीजनल यहाँ पे वर्ड है सीजनल। सीजन का मतलब क्या है कि जिसमें काम कुछ ही दिन मिलता है साल में और बाकी टाइम नहीं मिलता। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा होता है, जब फसल बोई जाती है, काटी जाती है और बीच में जो वीडिंग होती है, खेत की निराई गुड़ाई होती है, उसी टाइम लोगों को काम मिल पाता है, बाकी टाइम काम नहीं मिलता। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ नंबर 2 डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट को
छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि more person are working in any activity than required, ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो वो डिस्गस्ट एम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 हेक्टेयर लैंड को कल्टीवेट करने के लिए 10 लोगों की ज़रूरत है और 15 उसमें काम कर रहे हैं। इट मीन्स 5 एक्स्ट्रा हैं और ये 5 एक्स्ट्रा हटा दिए जाएं तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना 15 लोगों के होने से था। ठीक है, तो वो जो 5 लोग हैं ये डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं, छुपी हुई बेरोजगारी के शिकार हैं। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब है कि किसी एक्टिविटी को, किसी काम को करने में जितने लोगों की ज़रूरत है उससे ज़्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं और वो जो एक्स्ट्रा वाले लगे हुए हैं यदि उनको हटा भी दिया जाए तो प्रोडक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्रोडक्शन उतना ही होता है। तो इसको डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डिसएडवांटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। नंबर 1 है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब रोजगार नहीं मिलता तो क्या होता है, रिसोर्स वेस्टेज होता है। जो ह्यूमन पावर है, जो काम करते और देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते, वो क्या रह जाते हैं, वो खाली रह जाते हैं घर पर, उनको कोई काम नहीं मिलता। तो वो एसेट बनने के बजाय देश के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। जिन लोगों के पास काम नहीं है वो अपने परिवार पे, समाज पे क्या है, फिर जिम्मेदारी बन जाते हैं। तो उससे क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 2 पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी की मुख्य वजह ही ये है कि लोग बेरोजगार हैं। यदि लोगों के पास रोजगार होगा तो अर्निंग होएगी और अर्निंग जब होगी तो गरीबी खत्म होगी, गरीबी होएगी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ डिपेंडेंट पॉपुलेशन। इससे क्या होता है, जब लोग अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार होते हैं, बेरोजगार होते हैं, तो क्या होता है, इंक्रीज डिपेंडेंट पॉपुलेशन। जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है वो बढ़ती है। ठीक है, लोगों को काम नहीं मिल रहा तो जो आश्रित जनसंख्या है, जो दूसरों पे आश्रित है, डिपेंडेंट पॉपुलेशन मेनली कौन होते हैं, एक तो 0 to 40 के बच्चे और 65 ईयर्स अब। इस एज में बच्चे कोई काम नहीं कर पाते और 65 एज के बाद लोग बुजुर्ग हो जाते हैं, उनका शरीर उस लायक नहीं रहता, तो वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आते हैं। लेकिन जो यंग है, जो काम कर सकता है, वो भी बेरोजगारी का शिकार है, तो फिर वो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ जाता है। नाउ पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ।
पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। जब अनएम्प्लॉयमेंट होएगा, अर्निंग नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो होगा। इट मीन्स लाइफ की क्वालिटी पुअर हो जाएगी। क्लियर? लिविंग स्टैंडर्ड पुअर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लिविंग स्टैंडर्ड अप होएगा वो केवल पैसे से होएगा, अर्निंग से होगा। क्लियर? और लास्ट है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्लास स्ट्रगल मीन्स वर्ग संघर्ष। तो जो जिन लोगों के पास पैसा है और जिनके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, अर्निंग है, और जिन लोगों के पास नहीं है, उनके बीच संघर्ष बढ़ता है। ठीक है? और दुनिया में अमीर और गरीब के बीच, मजदूर और मालिक के बीच हमेशा से संघर्ष रहा है। तो गरीबी के ये डिसएडवांटेज हैं। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।